अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उबैद है और मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। इसमें हम तफसीली बात करेंगे, तफसीली मालूमात आपको मुहैया करेंगे। टॉपिक के बारे में जानने के लिए सारी वीडियोस देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में कि ब्रेन ट्यूमर्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका तरीका इलाज क्या होता है और कब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज मुमकिन है कि नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। सादा अल्फाज में कहें तो दिमाग की रसोली दो तरह की होती हैं, या बेनाइन या मैलिग्नेंट। बेनाइन से मुराद क्या है? बेनाइन से मुराद वो रसोली है जो जड़ों वाली नहीं होती, जो आसपास के ब्रेन टिश्यू पे दबाव नहीं डालती और जो जल्दी से उसकी ग्रोथ नहीं होती या जल्दी से बढ़ नहीं रही होती या कभी बढ़ती भी नहीं है ज़्यादातर सूरतों में। मैलिग्नेंट रसोली क्या है? वो रसोली या बुरी वाली रसोली क्या है? वो रसोली होती है जिसका साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आसपास की चीज़ों पे दबाव डालती है और उसकी अलामात भी बहुत एग्रेसिव किस्म की होती हैं और उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब अगली बात की तरफ हम आते हैं कि दिमाग की रसोली के अलामात क्या होती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक कॉमन मसले से, जो है हेडेक्स। दिमाग की रसोली की हेडेक किस तरह की होती है? दिमाग की रसोली की हेडेक होती है सुबह के टाइम ज़्यादातर, और हेडेक की शिद्दत में इजाफ़ा होता जाता है, बढ़ती जाती है। और उसके अलावा सिर्फ हेडेक नहीं होती, उसके साथ और अलामात भी होती हैं। दूसरी अलामात में से हम आ जाते हैं कि दूसरी बात है दिल ख़राब होना या उल्टियाँ आना। उल्टियाँ किस तरह की होती हैं रसोली वाली? वो मुँह भर के उल्टी आती है और अक्सर ये होता है कि जब उल्टी मरीज़ कर लेता है उसके बाद उसका सर दर्द बेहतर हो जाता है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि नज़र का कमज़ोर होना। नज़र का कमज़ोर होना या इस तरह एक हिस्से में कमज़ोरी आती है नज़र की, या पूरी एक आँख में तो कमज़ोरी आ जाती है कि नज़र नहीं आता एक आँख से, और नज़र आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाती है। चौथी अलामत आ जाती है कि आपके किसी जिस्म के किसी हिस्से में सुन्नपन हो रहा है, कोई जगह सुन्न हो जाती है, सुन्न हो गई है या सुन्न पर बढ़ रहा है, या कमज़ोरी हो जाती है, हाथ में पाँव में कमज़ोरी हो गई आपकी किसी, और वो कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही है और वो जगह सिकुड़ती जा रही है। एक और अलामत है जो बहुत आम है, वो है दौरे या झटके पड़ना। दौरे या झटके पड़ना किस तरह के होते हैं कि मरीज़ बेहोश हो जाता है, पेशाब पखाने का कंट्रोल नहीं रहता, या बहुत सूरतों में कंट्रोल रहता भी है लेकिन ये झटके लगते हैं, ज़बान कट जाती है, मुँह से झाग निकलती, आँखें ऊपर की तरफ फिर जाती हैं। और ये हो सकता है कि झटके ये भी हो सकते हैं कि किसी जिस्म के एक हिस्से में झटके पड़ रहे हों, तो तब भी जो है ना वो झटकों की एक किस्म ही है। अच्छा, ये तो हमने अलामात के बारे में बात कर ली। अब ये आते हैं तशख़ीस, ब्रेन ट्यूमर की तशख़ीस किस तरह होती है। अगर ये अलामत है मरीज़ को और उसने डॉक्टर को चेक करवा लिया, तो तरीक़ा जो तशख़ीस है ब्रेन ट्यूमर की कि किस तरह का है, किस नौइयत का है, सबसे पहले सीटी स्कैन आ जाता है जिसमें आम तौर पर पता चलता है कि कोई ना कोई रसोली है। एमआरआई एक अहम टेस्ट है जो ज़रूरी करवाना होता है, जिसमें जो टीके के साथ भी हो सकता है और टीके के बगैर भी हो सकता है। तो उसमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में पता चलता है, कहाँ पे है, साइज़ क्या है और किस नौइयत का है। फिर आ जाती है सर्जरी, जिसमें बायोप्सी भी हो सकती है कि या तो रसोली को मुकम्मल तौर पर निकाला जाए या इस तरह किया जाए कि उसका कुछ हिस्सा निकाला जाए। तो ये तशख़ीस के लिए की जाती हैं। आ जाते हैं अब ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में या ट्रीटमेंट में कौन कौन से तरीके हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है सर्जरी। ज़्यादातर जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जो अल्टीमेट गोल होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम शुरू करते हैं, बहुत कम रसोलियाँ होती हैं जिसमें रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। हर रसोली में रेडियोथेरेपी की नहीं होती, जिसमें शुआओं से इलाज किया जाता है, और बहुत कम रसोलियाँ होती हैं जिसमें कीमोथेरेपी गोलियां भी दी जाती हैं। अब आ जाते हैं कि रिकवरी का क्या सीन होता है ब्रेन ट्यूमर में। क्या ब्रेन ट्यूमर या दिमाग की रसोली का इलाज हो सकता है या काबिल इलाज है? आसान अल्फाज में कहें तो बिल्कुल ज़्यादातर जो रसोलियाँ होती हैं वो काबिल इलाज हैं और मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। बहुत कम मरीज़ों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और अगर दिमाग में रसोली उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है तो उसमें फ़ॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है कि आपको एमआरआई 5-6 माह बाद दोबारा करवाना पड़ता है, उसके साइज़ को देखना पड़ता है अगर अलामात नहीं है। अगर आपके किसी जानने वाले को या आप में को इस तरह के मसले रह रहे हैं तो कंसल्ट कीजिएगा ताकि आपको बेहतर रहनुमाई फ़राहम की जा सके।